आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो बस्ट किया है यहाँ पे। और यहाँ ये वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क, देखिए कल धमाका होता है शाम को, और कल काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी थी अगर आप देखो तो। लेकिन दोस्तों इससे पहले जो हुआ वो जानने की ज़रूरत है। मैं उस वीडियो को बना नहीं पाया, मैं बाहर था। और फिर जब मुझे ये पता चला लाल किला, तो मैंने सोचा था कि सबसे पहले यही वीडियो बनाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली कल शाम 7 बजे के आसपास ये ब्लास्ट हो जाता है। तो बात करेंगे इसकी। बता दो कि आज हमारी एआई की नेक्स्ट क्लास है। आज हम बताएंगे कि एआई से आप शॉर्ट वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। और एक छोटा सा हमने नॉलेज ट्रैवलिंग चैनल हमने शुरू किया है, ठीक है, तो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो दोस्तों टेरर नेटवर्क बर्स्ट किया गया, यहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, मुझे अभी बात करेंगे। लेकिन जो बरामद किए गए हैं चीज़ें वो बहुत डेंजरस हैं। अब वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो यहाँ पे 360 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोसिव, टोटल 2900 किलोग्राम। मतलब आप समझ सकते हो कि पूरे शहर को उड़ाने के लिए वो काफ़ी था। 2900 केजी ऑफ एक्सप्लोसिव, उसमें से 360 किलोग्राम जो है वो वाइट केमिकल दैट वाज रिकवर्ड, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। ये क्योंकि जो ये बॉम्ब में यूज़ होता है, बॉम्ब बनाने में यूज़ होता है, एक्सप्लोसिव बहुत ही खतरनाक, ठीक है, वो यूज़ किया गया। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको बता चुका हूं कि जो पहलगांव हमला हुआ उसमें हमास के इनपुट्स थे। हमास जो है वो फरवरी में रैली करता हुआ दिखता है। गजवात उल हिंद अंसार, ठीक है, ये बहुत डेंजरस संगठन है, जैश ए मोहम्मद से लिंक्ड है। सारे टेरर नेटवर्क साथ में काम कर रहे हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। और ये जहां पे भी बॉर्डर आसानी से आप क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस एजेंसी 26/11 के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी का काम इतना शानदार रहा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सका है। बहुत कुछ हुआ, स्लीपर सेल्स को बस्ट किया गया, होने से पहले टेरर नेटवर्क को खत्म कर दिया गया। कल यही हुआ। अभी डिटेल्स यही सामने आई ना कि जो डॉक्टर उमर है, क्योंकि कल ये बताया जा रहा था कि एक आदमी की तलाश है, वही आदमी था डॉक्टर उमर। सबको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वो डर के मारे भाग गया और उसने हड़बड़ी में ये प्लान बनाया। ये प्लान एक्चुअली में एक फेल्ड प्लान था। प्लान तो ये था कि लखनऊ, अहमदाबाद, दिल्ली में बड़े धमाके करो, और बहुत खतरनाक प्रॉपर रेकी की गई है। यहां पे जिस इंसान की बात हो रही है इसको देखा गया है यहां पे सीसीटीवी कैमरे में रेकी करते हुए। तो प्लान तो बड़ा था, लेकिन वो प्लान कर दिया नाकाम हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने। जैसे ही प्लान नाकाम हुआ तो इस आदमी को, डॉक्टर उमर को, ये डर सताने लगा कि अब अगला नंबर मेरा है, मुझे पकड़ लिया जाएगा। तो ये क्या करता है, ये पूरा जो एक्सप्लोसिव है वो डालता है कार में, और उसके बाद वो पार्किंग में जाता है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली एंटर करता है। फिर यहाँ पे जो सुनहरी मस्जिद है उसकी पार्किंग में कार को पार्क करता है 3:15 के करीब दोपहर में, बाहर आता है, फिर बॉम्ब ब्लास्ट करता है। अब ये डीएनए टेस्ट से पता लगाएगा कि ये डॉक्टर उमर है कि नहीं है। तो ये बड़ा नेटवर्क है, टेरर नेटवर्क है, ठीक है। इसके अलावा जो खतरनाक चीज़ें दोस्तों बता दूं, एक राइफल, ठीक है, जो डॉक्टर शाहीन, लखनऊ से उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी गाड़ी में AK-47 मिला। अब उनको श्रीनगर ले जाया गया कि इंटरोगेट करने के लिए। सब के सब कश्मीर से हैं। 3 मैगजीन, 43 लाइव राउंड्स, ठीक है, एक पिस्टल, 8 लाइव राउंड, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, ये सब जो स्पेयर मैगजीन, शार्पनर कंपोनेंट्स, ये सब के सब डिस्कवर किए गए हैं। आप समझ सकते हो ये सब के सब जो हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है ये भी आप देख लीजिए, 20 टाइमर्स, ठीक है। अब ये सब क्या है, ये बॉम्ब बनाने में, एक्सप्लोसिव में बॉम्ब बनाएंगे, आप टाइमर लगाएंगे, फिर उसको आप डिटोनेट करेंगे। 24 रिमोट कंट्रोल्स, 24 रिमोट कंट्रोल्स, वॉकी टॉकी ताकि कम्युनिकेशन हो सके, और इस पर कोई नेटवर्क नहीं होता तो आप पकड़ने का भी खतरा जीरो, पकड़े जाने का। फिर इलेक्ट्रिकल वायर्स, बैटरी पैक्स और सर्किट्स, ये सब आईईडी के लिए यूज होता है, ठीक है। जो इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव होते हैं डिवाइसेस, ये वही बता रहे कि ये आईईडी के लिए यूज होता है। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो पकड़ी गई हैं रेंटेड अपार्टमेंट्स में। फिर उसके बाद सूटकेस की बात कर लेते हैं, तो इसमें 12 सूटकेस मिले हैं टोटल, 8 बड़े हैं, 4 छोटे हैं। उसके इसमें भी केमिकल भरा हुआ था, नाइसिन करके केमिकल है बता रहे कि वो, और डेटोनेटिंग इक्विपमेंट था, ये सारी चीजें थी। अब इसमें कौन कौन पकड़ा गया है, डॉक्टर आदिल अहमद रथार, जो कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, और इसी को सबसे पहले पकड़ा। इसने बताया फरीदाबाद जाओ, तो पुलिस फरीदाबाद निकली, जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस, ये इनका जॉइंट ऑपरेशन था। फिर डॉक्टर मुजामिल शकील, अगेन एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हरियाणा का, इसको पकड़ा, रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था, यहां से ही सब कुछ मिला है, ठीक है ना। और इसके भी ये शायद स्लीपर सेल था और पता नहीं किस किस के साथ कांटेक्ट में था। और फिर डॉक्टर शाहीन,
अब इसमें डॉक्टर उमर भी था, तो टोटल 4 लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये कौन है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड, और उसके बावजूद ये ब्रेन वॉश्ड है, उसके बावजूद ये इतना बड़ा टेरर प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करने की फिराक में थे। और दोस्तों अभी सारे शहर हाई अलर्ट पे हैं, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं भाई, कोई नहीं बचेगा, सबको हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन ये बताता है कि जो प्लान है वो कितना बड़ा है। इसी तरीके से यही एक्सप्लोसिव को भरो, कार में रखो, ब्लास्ट करो, यही मॉडस ऑपरेंडी रहता है। ये इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि ये फिदाइन अटैक बताया जा रहा है, ये फिदाइन हमला बताया जा रहा है। अब फिदाइन हमले में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, कार आएगी अपने ब्लास्ट हो जाएगी, या तो आप एंट्री पॉइंट पे ही रोक दो, उसको ख़त्म कर दो। तो फिदाइन हमला एक ऐसा, क्योंकि ये जो अभी जैसे जो वुमेन जैश ए मोहम्मद ने एक अपना ही जो मुमिनात, ठीक है, जमातुल मुमिनात, इनका वुमेन विंग है, ये टेरर विंग है। ये क्या करेगा, ये औरतों को एज अ जिहादी तैयार करेगा, एज अ फिदाइनी तैयार करेगा, और ये भारत के लिए छोड़ेगा। हम ये बता चुके हैं कि बहुत ही क्लोज कनेक्शन है यहाँ पे बांग्लादेश आईएसआई का, ये सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ है, 2 ब्लास्ट हुए हैं, उसको भी असैसिनेट करने की कोशिश है, क्योंकि पूरा कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान लेना चाहता है। पाकिस्तान की बात करें तो सबसे ऊपर बैठा आसिफ मुनीर, उसने 27th अमेंडमेंट कर दिया, अब उसके पास सारी पावर आ गई। शहबाज शरीफ ने अपनी इम्यूनिटी हटा ली कि हमको भी गिरफ्तार किया जा सकता है अगर मैंने भी कुछ गलत हुआ, लेकिन आसिफ मुनीर को मतलब जिंदगी भर के लिए डिफेंस बना दिया, मार्शल एक संवैधानिक पद उसको दे दिया, यानी कि पूरा कंट्रोल उसके हाथ में, और वो है अमेरिका का पपेट। लेकिन वो जितना भी अमेरिका के हाँ में हामिल है, सच्चाई तो ये है कि वो अल्टीमेटली भारत को काटेगा, वो कुत्ता भारत को काटेगा। तो आप ये मान के चलिए कि ये प्लानिंग जो है ये सब पाकिस्तान से हो रही है। एग्जीक्यूट कौन करवाता है, आईएसआई। पूरा पैसा, ये चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, है ना, चंदे के नाम पे ये सारा प्लान एग्जीक्यूट किया। तो जिसको पैसा दे रहे वो भी, अब इसमें होगा क्या, इसमें हो ये रहा है कि आईएसआई इन सारे के सारे आतंकवादियों को कंट्रोल कर रहा है, सारे आतंकी संगठन को एक साथ ला रहा है। आईएसआई ये काम कर रहा है। उसके बाद जो ये जैश हो गया, लश्कर हो गया, और ये गजवात उल हिंद, ये जितने भी आतंकी संगठन है ये ढूंढ रहे हैं, ये प्रॉपर एक प्रोग्राम चला रहे हैं आईएसआई के पैसे से, प्रॉपर एक प्रोग्राम चला रहे हैं कि उन लोगों को ढूंढो जो कि भारत में रह रहे हैं और जो भारत के खिलाफ काम कर सकते हैं, उन लोगों को ढूंढो। ऐसे लोग मिल रहे हैं और फिर उनको जो भी चीज़ें मुहैया कराई जा सके, अब वो या तो बांग्लादेश बॉर्डर से हो गया, नेपाल बॉर्डर से हो गया, या यहाँ पे ही बहुत, क्योंकि देखिए इतना मटेरियल, एक्सप्लोसिव मटेरियल आ कहाँ से रहा है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इतना मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। या तो बॉर्डर, अच्छा बॉर्डर पे अच्छी खासी चौकसी है तो भारत के अंदर ही ये काम हो रहा है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हीं की धरपकड़ चल रही है। इन्हीं को ही कहते हैं स्लीपर सेल्स, है ना। अब दोस्तों कुछ तो ऐसे हैं कि जिनकी जो पुश्तें हैं वो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, उनके बच्चे हैं, वो जानबूझ के बच्चों को बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कि नहीं भैया एक ना एक दिन तो दिक्कत क्रिएट करनी है। लेकिन मैं दोस्तों आपसे अपील करना चाहूँगा, चंद लोगों की वजह से, ये चंद लोग हर जगह आपको मिलेंगे, आप सबको बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि याद रखिएगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश पता क्या है, भारत में दंगे फैलाना, भारत में एक दूसरे से लोगों को लड़वाना। तो मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ये जो आप कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं ऑफ कर दूंगा, याद रखिएगा कि सब के सब काम कर रहे हैं। हमारी फौज में, हमारे पुलिस में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई में, सब भारत के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ लोग जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं इनको देख लिया जाएगा। पाकिस्तान जो है वो अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, बात करेंगे उसकी भी अगले लेक्चर में। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।